स्टूडेंट्स एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में। ये रावे की फ़ाइल चल रही है, रावे का अभी मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। रूरल एग्रीकल्चर विभाग एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बात करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है, आपका नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखना है, मैं बताऊँगा आगे आपको वो कहाँ मिलेगा। जैसे आप स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर ये सर्टिफिकेट है, ओके। सर्टिफिकेट है, ये आपको खुद भरना है, इसमें कि कुछ नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 शेड्यूल 1। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है ये, और यहाँ पर आपको क्या करना है, शेड्यूल नंबर 1 में विद्यालय का नाम लिखना है। जिस भी गाँव का आप सर्वे करेंगे उसका प्राइमरी स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, विद्यालय का नाम, नेम ऑफ स्कूल। जिसे आप लिखा होता है प्राथमिक विद्यालय खंड का एक है, इस तरह लिखा होता है, तो यहाँ पर वो लिखना है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल 224 हैं मान लीजिए, या 230 हैं। आप यहाँ पर संख्या ज़्यादा कम कर सकते हो, जो जिसे भी जो स्कूल होता है उसकी संख्या ज़्यादा और कम होती है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका पर्टिकुलर विवरण की बात करें तो प्राइमरी विद्यालय में छात्र छात्राएं कितनी हैं, 6 से 10 साल के कितने स्टूडेंट हैं, 54 हैं। 10 साल से अधिक के कितने हैं, 20 हैं। इसी तरह जूनियर विद्यालय में छात्र छात्राएं 8 हैं। 10 से अधिक वर्ष के कितने हैं, 62 हैं। हाई स्कूल में छात्र छात्राएं कितनी हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, और 80 स्टूडेंट हैं। तो ऐसे टोटल मिलाकर अगर यहाँ देखो शिक्षकों की संख्या, टीचर कितने हैं स्टूडेंट, इस स्कूल के अंदर जो टीचर की बात करें, ये सर्वे है और ये 50 नंबर का है, ध्यान रख लीजिए। अगर आप सही तरीके से इसको नहीं फिल करके लाएंगे तो 50 नंबर में से आपको, आप देख लीजिए, जितना भी लाएंगे प्लस आपका वाइवा होता है, ठीक है। इसमें रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता है। रिटर्न एग्ज़ाम यही है जो आप लिख रहे हो, जो आप बना रहे हो, यही रिटर्न एग्ज़ाम है। किसी भी स्कूल में जाइए और डाटे को थोड़ा, जो मैं आपको भेज रहा हूँ, ये वीडियो जो भेज रहा हूँ, इसको देख के ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। कॉपी मत करना डाटे को, बार बार कह रहा हूँ, कॉपी मत करना, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा कहीं सिमिलरिटी दिखाई देती है तो वहाँ पर आप कर सकते हो, बट बिल्कुल कॉपी मत करना। शिक्षकों की संख्या 18 है। प्राइमरी में 3 है, जूनियर हाई स्कूल में 3 है, और हाई स्कूल में 3 है, और इंटरमीडिएट में 3 है। तो 6 6 12 और 6 3 18 टोटल स्टूडेंट के टीचर जो है वो कितने हैं, 18 है। उसके बाद विद्यालयों के अंतर्गत भूमि का जो क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया कितना है। ऑर्नामेंटल प्लांट कितने हैं और कितने वाइड उस पर लगाए गए हैं, 10 बाय 10 पे हैं। साग भाजी या वेजिटेबल कितने हैं, ये देखो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं लिखना था स्टूडेंट, यहाँ पर क्षेत्रफल लिखना था, ओके। कितने एरिया में है, मान लीजिए आपका 50 वर्ग मीटर में है, 100 वर्ग मीटर में है, 150 वर्ग मीटर में है, तो ये इसने डिस्टेंस लिख दिया। डिस्टेंस नहीं पूछा है, यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान से भरना। ये गलत कुछ भरी हुई है, ये गलत है। प्लांटिंग डिस्टेंस नहीं पूछ रहे हैं हम, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एरिया कितना है। अवेलेबिलिटी टीचर मटेरियल कौन क्या क्या चीज़ें हैं, चार्ट कितना है, जो चार्ट होता है, जो चार्ट लिखी होती है, जैसे आपका, आप लोगों ने बहुत बार चार्ट देखा होगा, ठीक है, बोर्ड लगा होता है। मॉडल कितने हैं और मानचित्र मैप कितने हैं उस स्कूल के अंदर। ब्लैक बोर्ड कितने हैं स्कूल के अंदर। अगर कोई प्रोजेक्टर वगैरह भी चलाता है तो वो नंबरिंग आप लिखिए। विद्यालय के संबंध में सामान्य सूचनाएं क्या क्या हैं। स्वच्छता संबंधी सूचनाएं क्या हैं, जैसे डिस्प्ले है, इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन, सैनिटेशन कैसे हैं, डिस्प्लेड है। चिकित्सा संबंधी सुविधाएं अगर है तो वो डिस्प्ले, मतलब नंबर लिख दिया भाई यार, आप कॉल कर लीजिए, तो वो डिस्प्लेड कहलाता है, ठीक है। इसी तरह सेम है यहाँ पर भी। अदर फैसिलिटी की बात करें तो ये आपका कॉन्टैक्ट टू द ऑफिस, ओके, नंबर ऑफ ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पर ये कॉल कर लेते हैं। बात आती है अदर एक्टिविटी की, जैसे कि बाल मंगल दल, ये कोई ये सब छोड़ देना, इसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। विद्यालय द्वारा कुल सामुदायिक क्रियाकलाप क्या है, टोटल कम्युनिटी एक्टिविटीज़ कितनी होती है स्कूल के अंदर। कल्चरल होता है प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम होता है, स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर। श्रमदान है या नहीं है, बिल्कुल। नाटक होता है, बिल्कुल होता है। एफोरेस्टेशन होता है क्या, बिल्कुल। देखो, एक होता है रिफोरेस्टेशन, एक होता है डिफोरेस्टेशन, एक होता है एफोरेस्टेशन।
देखो अब रिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन, देखो एक तो रिफॉरेस्टेशन होता है स्टूडेंट, एक डिफॉरेस्टेशन, एक एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ को काटना, अलग बिल्कुल ख़त्म कर देना, पेड़ को जड़ से निकालना, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। उस पेड़ जो पेड़ निकल गया, यानी कि जो आपने पेड़ जड़ से निकाल दिया, उसके स्थान पर पौधे को लगाना एफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि दोबारा से उसी प्लांट्स को क्या करना, रिजुविनेट करना। ठीक है, यानी कि किसी प्लांट्स को दोबारा से तैयार करना, उसको काटा नहीं जाएगा जड़ से। मान लीजिए आपने यहाँ से ये पेड़ था और आपने इतना हिस्सा काट दिया, तो यहाँ से जो दोबारा इसे होगा तो ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ये सब एफॉरेस्टेशन कितना है, वानिकीकरण कितना है, तो है तो ये कीजिएगा। विलेज पंचायत में आप जाइएगा, यहाँ पर जो विलेज पंचायत है इसमें जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं ग्राम सभा का नाम क्या है, ग्राम सभा के अंतर्गत कुल कितने ग्राम आते हैं, ग्राम का नाम आपसे पूछेगा, ग्राम सभा की जनसंख्या कितनी है, ग्राम सभा के मतदाताओं की संख्या कितनी है, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, ग्राम प्रधान का नाम पूछेगा, गुलाब चौधरी है यहाँ पर, और ग्राम उप प्रधान यानी कि सब प्रधान की बात करें तो काला चौधरी, इस तरह नाम है ये। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कौन है, ये गौतम कुमार है कोई। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये छोड़ दीजिए, मेंबर ऑफ द विलेज पंचायत की जो मेंबर है उनको आप अगर चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ग्राम पंचायत की विभिन्न समितियों के बारे में पिछले वर्ष कुछ वर्षों से हुई है। समिति के सभापति का नाम यहाँ पर होगा, समिति के सदस्य की संख्या कितनी है, इतनी, समिति के द्वारा किया गया कार्य कौन किस तरह का काम उन्होंने किया है, कैसे काम करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप SGH। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है बहुत सारे लोग मिलकर आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। ट्रेनिंग के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये सब चीज़ें हैं। शिक्षा समिति की बात करिए तो एजुकेशनल कमेटी है। समिति के सभापति का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। समिति में सदस्य की संख्या कितनी है, 5। समिति के द्वारा किया गया कार्य, जो भी आप उन्होंने काम किया हो, वे सब चीज़ें हैं। दूसरे है कि आपको इसके लिए गांव में जाना पड़ेगा डाटा सही करने के लिए। निर्माण कार्य के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क कमेटी होती है, उसके बारे में लिखना है, कौन कौन है वे, ये सब देख लेना। कंस्ट्रक्शन कमेटी है ये, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई कमेटी है तो बिल्कुल उसके बारे में आपको लिखना है, कौन कौन से इस कमेटी के अंतर्गत आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है तो उसके बारे में लिख लेंगे, कौन कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में। ग्राम पंचायत के अन्य स्रोत की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण चंदा कंट्रीब्यूट करता है क्या, कितना किया है, राज्य के अनुदान में कितना दिया है, इतना दिया है, केंद्र सरकार को कितना भिजवाया, इतना, गांव का के बाजार का टैक्स कितना है, गांव के तालाब का टैक्स कितना है। तो नो टैक्स होता है गांव के अंदर, किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं दिया जाता। ग्राम पंचायत की व्यय परिधि की बात करें तो एक्सपेंडिचर कितना होता है, ग्राम पंचायत में इतना इतना एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत के द्वारा कितना संपन्न किया गया लास्ट ईयर कंप्लीट काम, ये देखें। खंडनीचा लगवाया गया कितनी संख्या में, 3। नाली निर्माण बनाई गई, नाली बनाई गई। हरिजन आवास कुछ शेड्यूल कास्ट के लिए बनाया गया। ग्राम पंचायत घर का निर्माण किया गया, तो वे 4 है, ये 4,20,000 रुपये लगे। ये सब डिटेल से स्टूडेंट जरूर भरें। प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग है, प्रकाश लाइट आती है, हेल्थ केंद्र सेंटर हैं वो कितने हैं, वो सब चीज़ें हैं। तालाब का निर्माण कराया का, पीने का पानी का प्रबंध है, वो सब चीज़ें इसमें लिखनी है जो सेम पूछी गई है। पब्लिक वेलफेयर वर्क की बात करें तो यहाँ पर आप पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, नहीं होगी। प्रौढ़ शिक्षा है, यस। बाल मंगल दल है, नो। ये सब चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। किसी विकास कार्य की बात करें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वर्क, उन्नत बीज प्रदर्शन है, बिल्कुल है। और फर्टिलाइजर डिमोन्स्ट्रेशन होता है, बिल्कुल होता है, बताया जाता है उसके बारे में, ठीक है। उन्नत यंत्रीकरण के बारे में है तो यस करो। कीटनाशक प्रदर्शन कोई कराता है तो यस करो। जनगणना संबंधी की कोई काम करा है, अगर है तो जन्म मृत्यु गणना की जनगणना होती है कि हाँ, बिल्कुल होती है।
चार अक्षर निरक्षर की गणना यानी कि काउंटिंग ऑफ द लिटरेचर एंड नो लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर पढ़ा लिखा कोई आदमी है तो उसके बारे में। ग्रामीण समस्या क्या क्या है? लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लोगों के पास जानकारी नहीं होती है। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम लोगों को करनी पड़ती है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द मैनी ग्रुप ऑफ सो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि किसान अनपढ़ है, किसान के बारे में कुछ नहीं पता, किसान को जानकारी कोई देता नहीं है, वे किसी भी ज्ञान केंद्र में नहीं जाते हैं, वहाँ पर सहायता नहीं लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। गांव के कृषि संबंधी समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। यहाँ पर गांव की समस्या का समझने के लिए कृषक को व्यक्तिगत रूप से सूचना प्राप्त करने का सुझाव दिया गया। विशिष्ट एवं सामान्य समस्याओं को जानने के लिए विद्यार्थी कृषक से संपर्क करेंगे। मतलब एक कोई किसान है, एग्रीकल्चर से संबंधित क्या समस्या आपको आ रही है भाई, हैं, उसके बारे में यहाँ पर कृषक का नाम, गांव का नाम, इनकम, एजुकेशन, परिवार की कुल सदस्य कितने हैं इतने, उसमें पुरुष महिलाएं कितनी हैं, सब कुछ लिखना है। फसल का नाम, विभिन्न वर्षों के अंदर भूमि का औसतन उपज कितना है। मस्टर्ड ली थी रबी में। प्रति एकड़ की बात करें तो आप इसमें देख सकते हो। खाद फूल वाली क्रॉप जो है वीट है, बारले हैं, 10.16 हेक्टेयर हैं। तो ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट। पशुओं की संख्या, अगर पशु है तो उसके बारे में लिखना है कि कितने पशु हैं, कितने नहीं हैं। हाइब्रिड है तो हाइब्रिड के बारे में लिखना है। लोकल है तो लोकल। ठीक है। कृषि यंत्र की संख्या, आप लोहे का हल है, लकड़ी का हल है, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखा है, फावड़े वगैरह सब के बारे में। उसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, नंबर 10 में यहाँ पर है को बिजनेस फैमिली। जैसे मान लीजिए मिल्क प्रोडक्शन अगर आप करते हो तो कितने लीटर, 35 लीटर पर डे दूध मिल जाता है, ठीक है। और अगर कोई लेबर है तो लेबर कितने हैं, 4 हैं। अन्य नाम आप दे सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है कार्यरत श्रमिकों विवरण, यानी कि पर्टिकुलरली ऑफ वर्कर लेबर्स, जो लेबर काम कर रहे हैं उनके बारे में बताना है कि हमको कौन कहाँ हम लेबर लगाते हैं। आप देख सकते हैं खरीफ की फसल है, परमानेंट में 3 हैं, कैजुअली मंगवा लेते हैं कभी कभी 3 लेबर, ठीक है, या ठेके पर भी ऑन कॉन्टैक्ट पर भी अगर कराते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। रबी की फसल के लिए 3 हम परमानेंट लेबर रखे हैं, 4 कैजुअली हैं और 2 ठेके पर बुलाते हैं। जायद की फसलों के लिए 2 श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये परमानेंट हैं, ये कैजुअली हैं और ये आपका कॉन्टैक्ट बेस पे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको विवरण देना है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, मैं आराम से बता रहा हूँ आपको। प्रमुख फसलों के लिए अपनाई गई जो प्रबंधात्मक पद्धति क्या है, यहाँ पर जो है ये प्रोसेस है, ये फसल का नाम है, फसल 2 है और फसल 3 है। मान लीजिए आपने फसल का नाम लिख दिया गेहूँ या वीट लिख दिया, तो उसके बाद आपने आलू रख दिया, फिर उसके बाद मस्टर्ड है। वैरायटी आप लिख सकते हैं PW या DRW 296। तो इस तरह की किस्मों के नाम लिखे। जो फसल आप लोगे, पहली फसल यहाँ लिखनी है, दूसरी फसल यहाँ लिखनी है, तीसरी फसल इसमें लिखनी है। तो आपकी जो वैरायटी है उसका नाम यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट सभी का। बीज रेट क्या रहा सबका, सीड रेट सबका अलग अलग होता है। बोने का मेथड अलग अलग है, यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा है, यहाँ पर आपने प्लांटिंग के द्वारा किया, ये भी ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा होता है। डिस्टेंस कितना रखा, डिस्टेंस आप ध्यान रखिए। डिस्टेंस ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग किया है तो वो लिख दीजिएगा, गोबर की खाद। यूज फर्टिलाइज़र NPK, तीनों में NPK का यूज किया गया है। उसके बाद आपका है यूज ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन सोर्स, ओके।
आपने प्लांट प्रोटेक्शन सोर्स अगर लिया है तो आप ज़रूर यहाँ पर लिखें। प्लांट प्रोटेक्शन के ये जो प्लांट प्रोटेक्शन सोर्स का मतलब होता है कि अगर आपने किसी तरह का कोई आप इंसेक्ट को पकड़ते हो, इंसेक्ट वगैरह होता है, पेस्ट वगैरह होता है, इंसेक्ट वगैरह जो होता है उसको पकड़ने के लिए आप प्लांट प्रोटेक्शन का कौन कौन सा सोर्स रखते हो, कौन कौन सी चीज़ें आप अपनाते हो। सिंचाई के बारे में कितनी सिंचाई आपने दी, कटाई का समय क्या रहा, उपज कितनी मिली, स्टोरेज मेथड क्या था, कोल्ड स्टोरेज था या आपका किस तरह से आपने स्टोरेज किया, मार्केटिंग क्या थी, आपने होलसेलर बेची या रिटेलर बेची, ऐसे आपने जो फसल का उत्पादन किया स्टूडेंट उसके बारे में लिखना है। ठीक है, सब कुछ सिंपल लिखा हुआ है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है किसान को, कृषि तकनीक से संबंधित नवीनतम सूचना आप कैसे प्राप्त करते हैं, प्रधानता के आधार पर इस तरह आपको बताना है। जैसे एग्रीकल्चर मैगजीन में पढ़ता हूँ, किसान एग्रीकल्चर मैगजीन के द्वारा पढ़ते हैं, टीवी के द्वारा किसानों को नॉलेज मिलती है। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में जो यूट्यूब की जो वीडियो है वहाँ पर किसान देखता है और आपको किसी विज्ञान केंद्र से भी जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर है आपका कौन सी पद्धति पर आप सोचते हैं आपको सूचना प्राप्त हो रही है, ऑन विच मेथड यू थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग रिसीव्ड टू यू। ठीक है, कल्चर प्रैक्टिस पे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम पे, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड्स पे, इरिगेशन मेथड्स पे, न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, कौन सी पद्धति पर आप सोच रहे हो, ठीक है, और आपको सूचना प्राप्त हो रही है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। विभिन्न फसलों के समय आप कितनी बार ग्राम विकास अधिकारी से मिले हो, वीडियो से मिले हो, टीए से मिले हो, तो उसके बारे में लिखना है। खरीफ में आप में 2 बार मिला, रबी में 3 बार मिला, जायद में मैं उनसे मिला नहीं। तो इस तरह से आप चीज़ें देख सकते हो। क्या आप नियमित रूप से अखिल भारतीय आकाशवाणी प्रसारण को सुनते हैं। अखिल भारतीय आकाशवाणी प्रसारण ये रेडियो पर आता था, अब भी आता है, रेडियो पर आता था, अब भी आता है, मोबाइल में भी आता है। ठीक है, बट बहुत कम लोग हैं जो इस रेडियो सुनते हैं। वहाँ पर आकाशवाणी अगर सुनते हैं तो यस लिखे। मॉर्निंग में प्रोग्राम सुनते हैं, आफ्टरनून का सुनते हैं, इवनिंग में, तीनों समय एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोग्राम वहाँ पर आते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं किसान भाइयों को। क्या आपने कभी किसी से संबंधित पत्रिका पढ़ी है। अगर आपने पत्रिका पढ़ी है तो आप यहाँ लिखो खरीफ में मैंने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, यस या नो लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, अपने खेत में अपनाई गई नवीनतम कृषि तकनीक के ज्ञान आप कहाँ से प्राप्त करते हो, यानी कि जो आप एग्रीकल्चर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो कि आपके अपनी खेती के अंदर, वो आप कहाँ से पढ़ रहे हो। रेडियो से पढ़ रहे हो, दूरदर्शन से पढ़ रहे हो, ब्लॉक लेवल एक्सटेंशन वर्कर से सीख रहे हो, साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी से मिलते हो, एग्जीबिशन से मिलते हो, किसान मेले लगते हैं वहाँ पर जाते हो। ये सब चीज़ें हैं, यस या नो में डालना है बस। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है, फ्रेंड से मिलते हो, प्रोग्रेसिव फार्मर से मिलते हो, या आपका रिलेटिव फार्मर से मिलते हो, या पड़ोसी से मिलते हो, ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट। ठीक है, नवीन तकनीकी अपनाने से संबंधित समस्याओं को ज्ञान कैसे प्राप्त करो। ठीक है, ये सब स्टूडेंट है, आप इन्हें लिख लेते हैं कि भाई हम डैम्पिंग मेथड यूज करते हैं ये। ठीक है, ये रिकमेंड मेथड है, ये फार्मर के द्वारा अडोप्ट किए गए मेथड हैं, ये कमी है फार्मर की। ये रिकमेंडेड है कि आप सिफारिश करो कि भाई आप ऐसे करो, ये सजेशन है, ये सुझाव दोगे आप लोग। ठीक है, समस्याएं क्या है किसान की, यहाँ पर लिखो एग्रीकल्चर रीड। जो प्राप्त समस्याएं आपने रिसीव प्रॉब्लम, उनके बारे में उनका समस्याएं भी आपने दी। मान लो यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसके नीचे इसका सोल्यूशन भी डालो। यहाँ पर सजेशन करो, ठीक है, कि भाई आपको इरिगेशन जो सरफेस इरिगेशन है, अगर आप हॉर्टिकल्चर में हो तो सरफेस इरिगेशन अपना कर आप स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन अपना सकते थे। तो ये सब चीज़ें आपको सजेस्ट करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको ये सब चीज़ें लिखना है। टू मैनेज फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना। ठीक है, प्रदर्शन के बारे में बात करना होता है। ठीक है, न्यू हाइब्रिड रेट, प्रदर्शन का विषय क्या रहा, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द न्यू हाइब्रिड। हमने नई सीड को जो हाइब्रिड सीड को दिखाया। जब आपने हाइब्रिड सीड को दिखाया तो ये आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन बन गया। विषय का किस प्रकार आपने दिखाया, हाउ टू सब्जेक्ट डिटरमिन टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है,
कि हम इम्प्रूव करेंगे अपनी क्वालिटी को, ठीक है, एंड क्वांटिटी को, जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। क्या प्रदर्शन प्रारंभ करने से पूर्व यंत्र या सामग्री प्रदर्शन स्थान पर उपलब्ध थी, अगर थी तो आप इसके बारे में लिखो, ठीक है। ये सिंपल तरीके से आपको बनना है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पढ़ सकते हो स्टूडेंट, हिंदी में इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, दोनों भाषा में लिखा है। प्रदर्शन के चरण किस किस तरह से थे, यानी कि डिमोन्स्ट्रेशन सेटअप जो था वो कैसे हो रहा। सोविंग मेथड, सबसे पहले हाइब्रिड, उसके बाद आपने न्यू हाइब्रिड सीड्स और टेलिंग ऑफ उसके बारे में बताया, फिर प्रोसेस बताया, और फिर उसके बाद उसके एडवांटेज बताए और उसके डिसएडवांटेज भी बताए। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग इनको लिख लेना, ठीक है। कृषकों के साथ क्षेत्रीय भ्रमण की व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ द टूर विद फार्मर, अगर आपने किसान के साथ एक टूर किया है तो उसके बारे में आप लिखो, अगर नहीं किया है तो नो लिखो, अगर टूर किया है तो ज़रूर लिखें, ठीक है, कि भाई हमने टूर किया है, उसमें भ्रमण किया है और वहाँ पर बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी उनको भी हमने फेस किया। वाटर मैनेजमेंट प्रॉब्लम थी, सॉइल मैनेजमेंट प्रॉब्लम थी, वीड मैनेजमेंट प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इरिगेशन अबाउट द फर्टिलाइजर पर्टिकुलर क्रॉप, ओके। ये सब हैं, आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, मैं आराम से चला रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4 में आप लिख सकते हो, ये पे यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेनिंग कैंपस ऑफ फार्मर। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई कैंपस फार्मर, यानी कि जो फार्मर हैं उनको प्रशिक्षण दिया है किसी कैंपस वगैरह में ले जाकर, तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो नहीं, आप यस या नो में लिखो। अगर यस है तो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर लिखें, ये इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि अगर ये ज़रूर, देखो ये काम है आपका, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम है, तो इसलिए ज़रूर इसको करें, ठीक है। पूरी फाइल आपके सामने है, थोड़ा सा अपना मॉडिफाई कर लेना, कॉपी मत करना बिल्कुल भी, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देना। हिंदी में इंग्लिश में आप आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5 ये है, गांव में चल रहे प्रसार कार्यक्रमों का अध्ययन, मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो प्रोग्राम इंडिया भारत के अंदर या गांव में जो चलते हैं उनके बारे में लिखना है। एग्रीकल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है कि जो नॉलेज प्रोवाइड कराना होता है किसानों को, भाई किसानों को नॉलेज बताना होता है, यानी कि ज्ञान के उसके एग्रीकल्चर से संबंधित जो वैरायटी होती है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में बताना होता है। उद्देश्य वही है कि नॉलेज प्रोवाइड कराना, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्लांट वगैरह के बारे में, फसल के बारे में, ठीक है। लक्ष्य क्या है, सॉइल मैनेजमेंट करना, वाटर मैनेजमेंट करना, विंड मैनेजमेंट करना। कार्यक्रम संचालक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो प्रॉब्लम आप लिख सकते हो कि भाई वे डायरेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर मैनेज उनके पास नहीं है, ठीक है, कठिनाइयों का सामना, ये सब चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं वीडियो एक लाइन पर बनाऊंगा तो 1 घंटे लग जाएगा, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके सामने इस तरह का मैं आपको ये कि एक मॉडल है, एक ये क्या है, एक डेमो है कि आपको इस तरह से बननी है। समाज सेवा कार्य करने का नाम, अगर आपने पर्टिकुलरली द वर्क ऑफ द रूरल सोसाइटी सर्विस, ग्रामीण समाज सेवा कार्यक्रम में अगर आपकी सहभागिता है, कोऑपरेटिव है आपका सोसाइटी में, तो आप उसको ज़रूर लिखें। आयोजन किसने करी थी, ये सब लिख सकते हैं। आयोजन का समय कब था, ये भी आप लिख सकते हैं। उद्देश्य क्या था, भाई डेवलपमेंट ऑफ द गुड क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन, वही है कि हमें क्या करना है, गुड क्वालिटी देनी है, ठीक है, उसका विकास करना है। आपने किस इस तरह पर सहयोग आपने किया, ये सब चीज़ें आप लिख लोगे। आपके सहयोग की प्रकृति क्या रही, उसके बारे में आप लिखें कि नेचर ऑफ द ओवर कोऑपरेशन वाज द पॉसिबल, ठीक है। शेड्यूल ऑफ द सेकंड, ये सब चीज़ें हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसका नाम, उसका हेड ऑफिस, उसके कितने मेंबर काम करते हैं, नंबर ऑफ प्रेसिडेंट कितने कौन है, ठीक है, नाम ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बारे में लिखना है कि वहाँ का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका हेड कौन है। वैल्यू ऑफ शेयर, कितने % शेयर रखता है। पेमेंट ऑफ द शेयर कैपिटल, कितने % पेमेंट करता है। वो सब चीज़ें इसमें हिंदी में भी लिखी हुई है, सब कुछ लिखना है ये सब, ठीक है। आप इस तरह से दे सकते हो। विवरण के बारे में, अगर शॉर्ट लोन है तो कितना दिया,